सुन ली। अब आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, अब जवाब सुन लीजिए। आपने विस्तार से अपनी सारी दिल खोल की शिकायतें रख दी हैं। आइए सुधांशु जी। राज जी को यदि इतना इस पे आपत्ति थी तो उन्हें इस डिबेट में आने से मना कर देना चाहिए था कि मेरा विषय ये नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। फिर भी राजनीति क्या होती बता देना चाहता हूं। सुनिए, मैं भदौरिया जी को चुनौती देता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर सपा के सांसदों ने जो बोला, डिजिटल डाटा के द्वारा दिखाया जा सकता है कितने मिनट कितने सेकंड बोला, कितने मिनट कितने सेकंड बोला मणिपुर के ऊपर, 10% भी नहीं बोला। यह होती है राजनीति। और मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपको महंगाई और मणिपुर के लिए समस्या है, उत्तर प्रदेश में तो मुख्य विपक्षी दल है, लाए कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव? बताइए उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब आपने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए कि हाँ हमें इसके ऊपर महंगाई पर चर्चा करनी है, हमें मणिपुर पर चर्चा करनी है? कितना मीडिया ने रोज दिखाया, कितना बेड के नीचे घुस घुस के दिखाया, देखिए मणिपुर में ये हो रहा है, कितना हेलमेट लगा के लोगों ने दिखाया, देखिए यहाँ पे मणिपुर में ये हो रहा है। किसने बोला एक बार? कोई भी एक पत्रकार ने ये मणिपुर की घटना दिखाई? चीन के साथ खड़े हैं या इजराइल के साथ खड़े हैं, आपको चैनल पर यहाँ साफ करके जाना होगा। मुझे लगता है बहुत मुश्किल सवाल नहीं हो सकते आप भदौरिया जी से। बहुत ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे मैं बोलूं जवाब, आप भाग नहीं सकते यहाँ से। आपको बताना होगा कि अखिलेश जी का स्टैंड क्या है। आप फिलिस्तीन के साथ हैं, यहूदियों के साथ हैं? अनुराग जी जवाब देंगे आप, किसके साथ हैं आप? समाजवादी पार्टी का रुख क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है एबीपी न्यूज यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने सफाई के अनुराग भदौरिया से पूछा कि इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, तो दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया बोला कि हमारा दिल हमास के आतंकवादियों के लिए धड़कता है। हमास के आतंकवादी इजराइल में मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी मोहब्बत फैला रही है। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने इस नशेड़ी हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया को लाइव डिबेट में जूते मार के भगा दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, 31 मिनट बाद आप आए हो। जैसे आपने बीजेपी से सवाल नहीं पूछा था जब बोल रहे थे, तो मैं भी 3-4 मिनट बोल लूं तो आप आपस फिर उसके बाद सवाल पूछ लीजिए। देश का देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, भारत झगड़ा इजराइल और फिलिस्तीन का हो रहा है। फिलिस्तीन इजराइल को मार रहा है, इजराइल फिलिस्तीन को मार रहा है। दोनों का झगड़ा मारकाट चल रही है। हम दोनों को ही कंडेम करते हैं क्योंकि हम मारकाट को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में कर रही है, ये आश्चर्य की बात है। हमारा देश, जहां मणिपुर में जो हालत है, आज भी मणिपुर में जिस तरह की हालत है और लगातार महीनों से मणिपुर में हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, किस तरह से वहां पे मारकाट हुई, किस तरह से महिलाओं के साथ बेइज्जती की गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना मीडिया ने रोज दिखाया, कितना बेड के नीचे घुस घुस के दिखाया, देखिए मणिपुर में ये हो रहा है। कितना हेलमेट लगा के लोगों ने दिखाया, देखिए यहाँ पे मणिपुर में ये हो रहा है। किसने बोला एक बार? कोई भी एक पत्रकार ने ये मणिपुर की घटना दिखाई? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला जो हो रहा है गलत हो रहा है? ये चुप्पी साधे बैठे रहे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चौड़े होकर जो बातें करते हैं। मणिपुर हमारा देश है, हमारे अपने लोग वहां रहते हैं, उनके साथ अन्याय होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। और जब कई दूसरे देशों का झगड़ा होता है तो राजनीति हमारे देश में करने। कमाल की बात है, इस देश के अंदर में आटा, चावल, दाल, तेल की जो महंगाई आसमान छू रही है, ऑटो का किराया आसमान छू रहा है। अगर आप पेट्रोल डीजल का कीमत आसमान छू रही है, बच्चों के पास, उनके पिताजी के पास फीस नहीं है, स्कूल में जमा करते हैं, बच्चे स्कूल से बाहर आ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं। यहाँ पे किस तरह किसान परेशान है, उसमें कोई चर्चा नहीं। कभी सुधांशु जी को गुस्सा नहीं आती, कभी उसके बारे में बात नहीं करते। यहाँ पे हमारा रुपया पतला होता चला जा रहा है, अब तो 83 के ऊपर पार हो गया डॉलर की कीमत के मुकाबले। उसमें चर्चा नहीं करेंगे, मणिपुर में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आएंगे बैठ के, हाँ भैया चलो बात करते हैं फिलिस्तीन की, इजराइल की। अरे भाई फिलिस्तीन इजराइल का झगड़ा हो रहा है, आप हमारे देश में राजनीति क्यों करें भाई? लगातार जब से वहां से झगड़ा शुरू हुआ है, पूरा टीवी जिस चैनल को खोल लो, लगातार इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन। अरे हम हिंदुस्तानी क्या है? हमारा कोई अधिकार नहीं इस देश के ऊपर में? हमारी परेशानी की चर्चा नहीं होगी? हमारी जो अपनी मजबूरी है उस पर चर्चा नहीं होगी? कमाल की बात करते हो। मणिपुर के ऊपर में कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करने को तैयार नहीं था। अनुराग जी वैसे तो आपको पसंद नहीं आता है मैं आपसे बीच में आकर सवाल पूछती हूँ, लेकिन अब तो आपने काफी देर बोल लिया, तो अब मैं सवाल पूछ लेती हूँ। जी मेरा सवाल आपसे ये है सर कि शिकायत आपको ज्यादा किससे है? मतलब मीडिया के कैमरों से है जो अलग अलग एंगल से खबर दिखा रहे हैं, या फिर सरकार से है, मतलब मणिपुर के मुद्दे पर? और ये आप एक बात जो बार बार दोहरा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब राजनीति कर रहे हैं, इजराइल हमास युद्ध पर हमारे यहाँ राजनीति हो रही है। तो सर एक वजह बता दीजिए क्यों आपको लगता है राजनीति हो रही है, ताकि मैं जवाब ले लूं। मतलब एक वजह तो सारा दिन भारतीय जनता पार्टी और चैनल देश की समस्या पे तो चर्चा नहीं कर रहे हैं भाई।
हमने तो देखा मणिपुर में इतनी चिंता व्यक्त कर वहाँ पे की जा रही हो। मणिपुर के हमारे अपने लोग नहीं है, उतनी चर्चा तो नहीं हुई। हमारी बहन बेटियों को घसीटा गया था तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोले थे, वो तो हमारे देश की बेटियां थी। जवाब नहीं, कितना कवरेज किया था। जवाब ले लेते सर। धांशु जी ने आपकी शिकायत सुन ली। अब आप रिपीट कर रहे हैं ना अपनी बात को, अब जवाब सुन लीजिए। आपने विस्तार से अपनी सारी दिल खोल की शिकायतें रख दी है। आइए सुधांशु जी, राजनीति कर रही है बीजेपी, राजनीति कर रही है। वैसे तो देखिए, अनुराग जी को यदि इतना इस पे आपत्ति थी तो उन्हें इस डिबेट में आने से मना कर देना चाहिए था कि मेरा विषय ये नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। फिर भी राजनीति क्या होती बता देना चाहता हूं। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आज तो डिजिटल डाटा का जमाना है ना, जिम्मेदारी बनती है। मिनट्स और सेकंड तक में दिखाया जा सकता है किसने कितना बोला है। तो मैं पूछना चाहता हूं, प्लीज अब आप भी जरा संयम से सुन लीजिए। आपने बोला, लगातार आपको सबने सुना, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। मेरे साथ ले आइए सुधांशु जी को। जी आइए। सब लोगों ने सुना आपको, अब आपसे अपेक्षा है कि आप शांति से सुने। सुनिए, मैं भदौरिया जी को चुनौती देता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर सपा के सांसदों ने जो बोला, डिजिटल डाटा के द्वारा दिखाया जा सकता है कितने मिनट कितने सेकंड बोला, कितने मिनट कितने सेकंड बोला मणिपुर के ऊपर। 10% भी नहीं बोला। यह होती है राजनीति। और मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपको महंगाई और मणिपुर के लिए समस्या है, उत्तर प्रदेश में तो मुख्य विपक्षी दल है, लाए कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव। बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब आपने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए कि हां हमें इसके ऊपर महंगाई पर चर्चा करनी है, हमें मणिपुर पर चर्चा करनी है। और मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि केंद्र सरकार के खिलाफ तो आप अविश्वास प्रस्ताव की बात ले आए थे, मणिपुर के सीएम के खिलाफ क्यों नहीं ला रहे? मणिपुर सरकार के खिलाफ मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस क्यों नहीं है? यह है राजनीति कि केंद्र में राजनीति करनी मणिपुर के नाम पे। अगर मणिपुर की गवर्नमेंट से, मणिपुर के हालात से इतनी समस्या है तो मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विपक्ष ने क्यों नहीं दिया? खैर, अब मैं इसके ऊपर आता हूं। आज के समय में मैं रुमाना जी एक फैक्ट बता देना चाहता हूं, दर्शकों को समझना चाहिए। इजराइल और हमास का जो युद्ध है, इसका मुसलमान बनाम यहूदी से कोई लेना देना नहीं है। यह इस्लामिक वर्ल्ड के दो धड़ों के बीच की लड़ाई है। एक्चुअली में इसमें कारण ही, जैसे आपने G20 में देखा कि एक कॉरिडोर का प्रस्ताव पारित हुआ जो यूरोप, मिडिल ईस्ट और भारत के साथ कॉरिडोर होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब भी शामिल होगा। मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब, उसके बाद एक दिन रुके थे। अब क्या हुआ कि जब सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था इजराइल को, यूनाइटेड अरब अमीरात स्थापित कर चुका था संबंध, तो इस्लामिक वर्ल्ड के जो दूसरे ध्रुव हैं, ईरान और टर्की खलीफत 100 साल पहले चली गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तब से उसको छटपटाहट है कि इस्लामिक वर्ल्ड का नेतृत्व हमारे पास क्यों नहीं है। ईरान शिया है, इसलिए उसकी सुन्नी सऊदी अरब से कभी पटरी नहीं खाती। तो इसलिए ईरान ने हमस के द्वारा यह करके इस मामले को यहूदी बनाम इजराइल मुसलमान कराने का प्रयास किया, जबकि ये दो धड़ों की बात है। क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब ये समझ रहे हैं कि पेट्रोलियम की टेक्नोलॉजी अगले 20-25 साल में ऑब्सोलीट होने वाली है, तो फ्यूचर का डेवलपमेंट कैसे होगा वो उस दिशा में सोच रहे हैं। दूसरी तरफ वो सोच है जो मिडिल ईस्ट में, जो मिडिवल माइंडसेट में पड़े रहना चाह रहे हैं। इसमें एक चाइना का एंगल भी है, क्योंकि जो हमारा कॉरिडोर बन रहा है उससे सबसे ज्यादा परेशानी चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को होने जा रही है। तो समस्या तो यह है कि यह लड़ाई है ईरान बनाम सऊदी अरब की, जिसमें पीछे से चाइना है, तो फिलिस्तीन और हमास भी मोहरा है। मगर भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, आपको यह समझ में नहीं आ रहा किसके किसकी यारी है और हिंदुस्तान में मारा मारी है। आप जो बात कर रहे हैं सर, सैयद असीम बखार साहब, बड़ा खुलकर सवाल पूछ रही हूं मैं आपसे। मैं देखिए मुझे बहुत अफसोस हुआ इस वक्त जी। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल, यहां बैठकर इनको यह बुरा लग रहा है कि फिलिस्तीन पर और इजराइल पर जो लड़ाई हो रही है उसमें जो मुसलमान मारे जा रहे हैं उस पर बहस क्यों हो रही है। 33,000 बच्चे 2008 से लेकर और 2023 तक 33,000 से ज्यादा बच्चे मुसलमानों के, फिलिस्तीनियों के शहीद हो गए। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं भदौरिया साहब, क्या अखिलेश जी समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं या इजराइल के साथ खड़े हैं? आपको चैनल पर यहां साफ करके जाना होगा। मुझे लगता है बहुत मुश्किल सवाल नहीं हो सकते आप भदौरिया जी से। बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे मैं बोल लूं, जवाब आप भाग नहीं सकते यहां से। आपको बताना होगा कि अखिलेश जी का स्टैंड क्या है। आप फिलिस्तीन के साथ हैं, यहूदियों के साथ हैं? अनुराग जी जवाब देंगे आप, किसके साथ हैं आप? समाजवादी पार्टी का रुख क्या है? मैं हिंदुस्तानियों के साथ खड़ा हूं, डंके की चोट पे।
हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी हिफाजत करना, सबका सुरक्षा फिलिस्तीन करना के साथ ये है? हमारी जिम्मेदारी है। फिलिस्तीन के साथ है या इजराइल के साथ है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ खड़े हों, हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ, हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के साथ। कोई भी अन्याय करेगा, हम समाजवादी लोग डट के खड़े हैं। तो सैयद असीम बकर साहब, आपने अपने इस सवाल के जरिए ये साफ कर दिया कि कुल मिलाकर कोशिश एआईएमआईएम की यही है कि मुसलमानों के मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा किया जाए। यही राजनीति एआईएमआईएम कर रही है सर। मुद्दा वही मुसलमानों का वोट का आ गया सर। मैडम, हम नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मुद्दा हम खड़ा नहीं कर रहे हैं किसी के खिलाफ, ना कोई हम कोई मुद्दा बना रहे हैं, ना मुद्दा हम बनाना चाहते हैं। आप एम्बैरेस कर रहे हैं सर। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खुद अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। मुसलमानों को लेकर आप कटघरे में समाजवादी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। भाई समाजवादी पार्टी कह रही है मुद्दा ही नहीं है। वोट बैंक को मैसेज देने की है ना? नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए मुसलमानों की लाशें कोई मुद्दा ही नहीं है।